किया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे आगे बढ़ाया या जो है अब आरोप लगाने का क्या मतलब है कि देखिए पीएचडी जेनेवा से और यूएन में जय श्री राम का नारा लगाने वाली रोहिणी घावरी आखिरकार चाहती क्या है? क्या एक साजिश है या पॉलिटिकल स्टंट? और आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण पर इतने संगीन आरोप लगाने वाली रोहिणी क्या बसपा की अगर तारीफ कर रही है, अगर आकाश आनंद की तारीफ कर रही है और मायावती को वो दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बता रही है, तो क्या वो बसपा से टिकट चाह रही है? और इतने सालों के बाद आखिरकार क्यों रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर इतने संगीन आरोप लगाए? क्यों नहीं बहुत पहले ही इन मुद्दों को उसने उठाया? और एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने साफ तौर पर कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और जो भी बात है वो कोर्ट में करेंगे, मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो स्टेटमेंट दिया है और जिस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इससे साफ पता चल जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपनी जगह सही दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जहां पॉलिटिकल स्टंट की बू जरूर नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि क्या रोहिणी सीधे सीधे तौर पर यहाँ पे जो है वो बसपा के लिए काम तो नहीं कर रही। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे। और सबसे पहले सिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज भाई, रोहिणी घावरी की अगर हम बात करते हैं, काफी समय के बाद वो इस तरीके के आरोप लगा रही है, काफी समय के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर जो उसका स्टेटमेंट है, और ये भी उसका कहना है कि चंद्रशेखर उसके साथ रिलेशन में थे। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, जो भी बात है वो कोर्ट में होगी। तो क्या बसपा की वो तारीफ भी कर रही है, आकाश आनंद की तारीफ कर रही है? क्या पॉलिटिकल स्टंट खेलने का काम वो कर रही है? 2027 में यूपी चुनाव है, वो कोशिश ये कर रही है कि बसपा से उसे टिकट मिल जाएगा। टिकट की ही बात है तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी टिकट मिल सकता है। लेकिन इन मामलों में अचानक से मायावती की तारीफ करना, आकाश आनंद की तारीफ करना, आखिरकार ये सब क्या है? देखिए राहुल जी, ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद और जो रोहिणी हैं उनके बीच रिश्ते रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद मीडिया के सामने इस बात को कहा है कि ये उनका निजी मसला है। निजी मसला है यानी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ताल्लुकात थे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहिणी जिस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो चैट्स थे, तमाम जो पहले की चीजें हैं उसको उजागर करती हुई नजर आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन रही बात जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो रोहिणी है वो किसी और के इशारे पर ये तमाम कार्य कर रही हैं, क्या रोहिणी के कनेक्शन जो है बीएसपी पार्टी से है? देखिए अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में भी जाएगा और तमाम तरह की जांच पड़ताल होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो चंद्रशेखर की जो छवि है उसको काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दलितों के बीच कहीं ना कहीं खुद की एक पैठ जमाई है, उससे सीधा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। जो दलित वोट एक वक्त पर कहीं ना कहीं मायावती के साथ हुआ करता था, लेकिन अब मायावती की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। और यही वो बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर आजाद बीते कई सालों से मायावती का कह सकते हैं सम्मान की बात करते रहे हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में या कल की बात करें हम तो चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के साथ, जो बहुजन लोग हैं उनके साथ कह सकते हैं कि अन्याय किया है। और तमाम तरह की उन्होंने बातें कही कि अब इसका विश्वास जो है खत्म हो चुका है, अब वो राजनीति नहीं आती। बहुजन समाज का जो अगर कोई कह सकते हैं मुद्दा उठा सकता है, आवाज पहुंचा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद है। तो कहीं ना कहीं वो भी अब हावी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रोहिणी का मामला सामने हाल ही में देखा आपने कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के रिश्ते को लेकर के भी एक सोशल मीडिया ट्वीट आता है, एक कह सकते हैं पोस्ट होता है। उसके बाद जो है तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। लालू परिवार के खिलाफ जो विरोधी पार्टी और उनके लोग थे वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद लालू यादव को फैसला लेना पड़ता है। क्योंकि लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि भले ही तेज प्रताप यादव कह सकते हैं कि उतने कह सकते हैं कि रूप से सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन अगर उनकी छवि पर सवाल उठते हैं, उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठते हैं, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी लागू होती है कि भले ही आरोप सिद्ध हो चाहे ना हो, अगर रोहिणी इस तरह के आरोप लगा रही है तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को इसका नुकसान जरूर मिलेगा।
चंद्रशेखर आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रशेखर आजाद रावण को नुकसान होता है या नहीं होता है, या ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है, या बसपा की तारीफ करना ये एक प्यादे के तौर पर भी काम करती यहाँ पर फिलहाल वो नजर आ रही है। अभी तस्वीर साफ नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा जो भी बात है वो कोर्ट में होगी। अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और रोहिणी घावरी तब से चर्चाओं में आई है जब से उसने कुछ संगीन आरोप चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का कहना कि मेरा इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है, और इसी दौरान अगर वो मायावती की तारीफ कर रही है, आकाश आनंद की तारीफ कर रही है, तो क्या इसे ये माना जाए कि बसपा के द्वारा उसे आगे प्रवोक किया जा रहा है, या बसपा से वो टिकट चाह रही है? अगर बसपा से उसे टिकट मिल जाता है तो क्या इसे पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर भी देखा जाएगा? देखिए, ऐसे मामलों में दोनों तरीके से देखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रही है, या फिर वाक़ई में क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में या तो कोई संबंध ना रहे होते, क्योंकि इस बात को चंद्रशेखर आज़ाद खुद कबूल चुके हैं कि वो जानते हैं संबंध उनके रहे हैं, ये उनका निजी जो है मामला है। क्यों उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि क्यों मीडिया के सामने वो बताने से इसको कतरा रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि हम जाके कोर्ट में बताएंगे, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े होते हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में माहौल बदला है, गलत आरोप भी लगाए जाते हैं, गलत बातें भी कही जाती हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ कह पाना देखिए संभव नहीं है कि आखिर वजह क्या है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने उसे आगे बढ़ाया, या जो है अब आरोप लगाने का क्या मतलब है कि देखिए उन्होंने कहा है, घावरी ने कहा है कि उनकी शादी के बारे में पता नहीं था। देखिए, ये बात संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप जिस इंसान के साथ में रिश्ते में आ रहे हो तो आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, और अगर आपको जानकारी नहीं थी सही में तो फिर आप रिश्ते में क्यों आ रहे हैं? देखिए, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अभी जो जिस तरह से आपने कहा कि क्या मायावती के पार्टी से वो टिकट चाह रही है, तो देखिए ये भी संभव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा होता रहा है। एक इंसान को दबाने के लिए दूसरी पार्टी प्रवोक कर देती है, फंड दे देती है कि क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, 2024 के अभी चुनाव गए हैं, उस चुनाव में भी लगातार मायावती का ग्राफ नीचे हुआ। वहीं पर यहाँ पर एक सीट चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सीट जीती और उसके साथ में वोट शेयर भी हासिल किया, तो एक अच्छी पॉपुलैरिटी भी उनको मिल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती का भी इसमें हाथ हो सकता है कि उन्होंने कोई उनको घावरी को हायर कर लिया हो कि आपका ऐसे ऐसे संबंध रहा था। और देखिए, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि इंसान पहले अपने आप से रिश्तों में आता है, और जब रिश्ते बेकार हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, तो तरह तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण, और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 27 में चुनाव होने वाले हैं। अगर अब्बास भाई, अभी ये देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला अगर पॉलिटिकल स्टंट होता है तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो केस भी कर सकते हैं घावरी पर कि छवि खराब करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं फिर ये जो है वो भारी अब फिर घावरी को पड़ता यहाँ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो आप डिफामेशन का केस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घिर रहे हो उल्टा तो फिर क्या ही आप केस करेंगे? पहले तो चंद्रशेखर आजाद को केस करने से पहले इस केस से बाहर निकलना है, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है। लेकिन अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते, जिस तरह से दावे रोहिणी घावरी कर रही है कि उसके पास में व्हाट्सएप चैट है, कुछ फोटोज भी उसके पास में हैं, और वो कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार है, तो चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें हैं, यहाँ पर घावरी के लिए इतनी मुश्किलें नहीं है। और घावरी को आज से पहले जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। तो उसको तो पॉपुलैरिटी एक तरह से मिली है, और कहीं ना कहीं ठीक है अपनी जगह पर वो, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद रावण का हो रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जो यहाँ पर उनकी एक अच्छी छवि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में उभरी थी, वो कहीं ना कहीं खराब होगी, और इसका मायावती की पार्टी को फायदा मिल सकता है। मायावती की पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल यहाँ पर ये भी बन जाता है कि अगर रोहिणी घावरी ने छवि खराब करने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण की है तो इसका नुकसान रोहिणी घावरी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि अगर कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद क्या कुछ इस पर बड़े अपडेट हैं लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।